हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। जैसे कि आप जानते हैं, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक जो है हम चैप्टर में पढ़ चुके थे। एक बार जो है हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। उसके बाद जो है आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, तो हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। एस ब्लॉक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमने अच्छे से पढ़ ली थी, अच्छे से समझ ली। पी ब्लॉक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी हमने अच्छे से पढ़ ली थी और समझ ली थी। बच्चों, डी ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया था। और एफ ब्लॉक क्या होते हैं, इनके अंदर क्या आता है, हमारे एलेंथेनॉइड एक्टेनॉइड्स आते हैं। इनकी पोजीशन कहाँ पर होती है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है कौन से शेल में एंटर करता है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती हैं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इनके पास जो है नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं। तो ये हम बच्चों अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, चलिए, आपने ये अच्छे से याद भी कर लिया होगा। अब आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, या हम जिसको ऑफ-बाउस प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज अकर फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। यानी कि क्या बताता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा कैसे की जाएगी, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे फिल किया जाएगा, उस शेल में पहले इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, उसके बाद उसमें जिसकी एनर्जी उससे थोड़ा ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है उसमें सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। The orbital with lower energy level are filled up first। ठीक है, लिखा है ना, द ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी लेवल फिल्ड अप फर्स्ट। यानी कि वो ऑर्बिटल जिसका एनर्जी लेवल कम है उसको सबसे पहले फिल किया जाएगा। ओनली आफ्टर देन द ऑर्बिटल्स विद हायर एनर्जी आर फिल्ड। इसके बाद जो है वो ऑर्बिटल्स फिल किए जाएंगे जिनमें एनर्जी लेवल क्या है, हाई है बच्चों। बाय फॉलोइंग दिस रूल वी कैन प्रिडिक्ट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर एटम्स और आयंस। इस रूल को फॉलो करके हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किसी भी एटम की या आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब इलेक्ट्रॉन फिल करना। अब इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, ये है ना, ये क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, एस एफ। एस में बच्चों, एस में पता है हमें एक ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं एस में। पी में बच्चों 3 होते हैं, और 3 में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, अगर एक में 2 तो 3 में कितने, 3 टू जा 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। और एफ में बच्चों 7 ऑर्बिटल यानी कि टोटल 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। ठीक, लिखा है ना यहाँ पर, देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पर देखें जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, तो इनका जो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था वो कुछ क्या है, इस तरीके से दिख रहा है। यानी कि एफ में n-2, एफ में 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन तक भरे जा सकते हैं। यानी कि इसमें टोटल कितने होते हैं, 7। और 7 में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यानी कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। दूसरी चीज, जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे बच्चों तो उनका स्पिन कैसे होना चाहिए, जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन इस तरीके से तो दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। यानी कि
अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए, माइनस हाफ होना चाहिए, जिससे देखो कैंसिल होकर के 0 हो जाएंगे। और अगर दोनों प्लस हाफ रहेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। तो वो हमें यहाँ पर नहीं करना। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन जब भी हम फिल करेंगे उनका स्पिन कैसा होना चाहिए, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। ठीक बच्चों, इलेक्ट्रॉन फिल करने की बात है। अगर अगली चीज, अगर हमें एस में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर फिल करने हैं तो दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। लेकिन अगर हमें पी में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं दो, तो हम कैसे फिल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। बच्चों कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल नहीं किया जाएगा। अगर हमें डी में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो 1 2 3 इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिल करने का रूल क्या होता है, पहले हमको क्या करना होता है, पूरे को हाफ फिल करना होता है। अगर हमें यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने तो 1 2 3 इस तरीके से फिल करेंगे बच्चे। ठीक, चलिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर फिल करने हैं तो इस तरीके से, 4 करने हैं तो इस तरीके से, 5 और 6 तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस कर लिया कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन, डी में और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। अब पता कैसे चलेगा कौन से शेल की एनर्जी लो है ना। हमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमें कैसे करनी है, जिसकी एनर्जी लो है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करने हैं, और जिसकी एनर्जी हाई है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करने हैं, या हम कह सकते हैं कि लास्ट में फिल करने हैं। तो इसी बात ये रही। चलिए, तो कैसे पता चलेगा कि कौन से शेल की एनर्जी जो है लो है, और किसकी एनर्जी हाई है, तो ये हमें पता चलता है बच्चों N+L रूल से। कैसे पता चलता है, N+L रूल से। और इसकी एक ट्रिक भी होती है। अब ये ट्रिक क्या होती है, जैसे हमने लिखा 1s 2s 2p 3s 3p 3d। देखो बच्चों, अब हमने लिखा 1s, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल है। अब देखो बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, एनर्जी लेवल कैसे बनाते हैं, इस तरीके से। सबसे पहले एनर्जी 1s में, फिर 2s में, फिर 2p 3s में, फिर 4p 4s में, फिर 3d 4p 5s में, इस तरीके से। और अगर यहाँ पर 6s है, 6p है, 6d है, 6f है, तो इस तरीके से। यानी कि बच्चों देखो, पहले वह इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 1s में जा रहा है, फिर किस में जा रहा है, 2s में जा रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम चेक करेंगे, ये एनर्जी लेवल यहाँ से हम चेक करेंगे, फिर 2p में, फिर 3s में, उसके बाद 3p में, फिर बच्चों 3d में, सॉरी देखो, सबसे पहले 1s में जा रहा है, उसके बाद 2s में, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p और 4s, फिर हमारा 3d 4p और 5s, इस तरीके से, फिर 4d 5p 6s तरीके से। अब बच्चों बात यह है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है सोडियम का, इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है इसका, 11, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 11 होता है। अब हमें ये निकालना है, तो क्या बार बार हम ये एनर्जी लेवल, ये जो डायग्राम है इसको बनाएंगे, फिर बार बार इसमें लेवल शो करेंगे, फिर जाकर के हम इसका क्या लिख पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे तो हमें याद नहीं होगी 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे तो याद नहीं होगा, है ना, क्योंकि अलग अलग जगह पे कहीं पे s आ रहा है, कहीं पे p आ रहा है, कहीं पे 2 आ रहा है, कहीं पे 3 आ रहा है ना। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक होती है बच्चों। वो ट्रिक क्या है, हमें ट्रिक से क्या करना है, याद कर लेना है इसको। कैसे, देखो, अब ट्रिक से हम कैसे याद कर सकते हैं,
ये है हमारी ट्रिक। अब ये ट्रिक क्या है, अब देखो यहाँ पे 1s है, ये 2s है, ये 3s है, ये 4s है, 5s, 6s, 7s और 8s। वैसे ही अगर हम p की बात करें तो 2p, 3p, 4p, 5p। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? अभी तो हमने ये तो हमने किससे निकाला था, जो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम था इससे निकाला था। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक ट्रिक है। अब ट्रिक क्या है, इसको हम याद कैसे करते हैं, सो जा पढ़ के सो जा, पढ़ के सो जा। ठीक, दोबारा पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा, फिर से दोबारा पढ़ के सो जा, फिर से दोबारा पढ़ के सो जा। इस तरीके से हम ये ट्रिक क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। ठीक, अब इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और 8s, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, फिर 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। अब हम डी की बात करते हैं, 3d, 4d, 5d, 6d। अब हम एफ की बात करते हैं तो 4f, 5f। बच्चों लगभग इस हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरी क्या हो जाएगी, पूरी आ जाएगी। कि चाहे हम कोई सा भी एलिमेंट ले लें, चाहे हम एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 112 हो, 107 हो, 108 हो, 118 हो, कोई भी एलिमेंट अगर हम ले लें, कोई भी उसका एटॉमिक नंबर हो, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतने में ही आ जाएगी। सो जा पढ़ के सो जा, पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा, फिर से दोबारा पढ़ के सो जा, फिर से दोबारा पढ़ के सो जा। ठीक, तो सिंपल आपको ये याद कर लेना है। इजीली आप क्या कर पाएंगे, किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से लिख सकते हैं। अब बच्चों इससे अगर हम इसे मैच करें, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अगर हम मैच करें, तो क्या हमने सही किया है? ठीक है, बिल्कुल सही। वहां तक तो हमने यहीं तक लिख पाए थे। फिर हमने इतना बड़ा एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था। उसके बाद जो है फिर हमने एनर्जी शो करी थी, उसमें हाई लेवल से लो लेवल की तरफ एनर्जी हमने शो की थी। उसके बाद जा करके हमें ये नंबर मिल रहे थे बच्चों। चल, अब हमने कहा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक 11। तो कैसे करेंगे? अच्छा बच्चों, हमने बात जो की थी वो आपको ध्यान रखना है कि एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इलेक्ट्रॉन भरते समय काउंट भी करते रहना है। तो चलो, तो सबसे पहले सो जा पढ़ के सो जा। मुझे लगता है इतने में शायद शायद हमारे सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन और 3s में 1 इलेक्ट्रॉन। हो गया हमारे पूरे के पूरे 11 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर बीच में कॉमा हम लगाते हैं। तो 1s2, 2s2, s1, 2 2 4 और 6 4 10 और 1 11। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए बच्चों सोडियम के। समझ में आया कैसे हमने फिल किए हैं? हमने सबसे पहले क्या किया था, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था। एनर्जी लेवल डायग्राम बना करके हमें पता चला कि सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, फिर उसके बाद 2s की, उसके बाद 2p की, फिर 3s की, 3p की, 4s की, फिर 3d की, 4p की, 5s की। इस तरीके से जो है एनर्जी चलती रहती है। ठीक, फिर उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, अब ये बहुत ज्यादा ट्रिकी हो रहा था, हमें बार बार हम याद कैसे करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमें कुछ भी लिखने की आ सकती है ना, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आ सकती है। इसीलिए हमने क्या किया, इसे एक ट्रिक से याद कर, ट्रिक से हमने याद कर लिया। तो अब हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, ये तो बात थी सोडियम की। सोडियम के अलावा अगर आपसे कहा जाए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है किसी एलिमेंट की,
जिसका एटॉमिक नंबर है 32। 32 एटॉमिक नंबर है और आपको क्या लिखना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप सेम वही सो जा पढ़ के सो जा दोबारा पढ़ के सो जा, इस तरीके से आप लिख लीजिए। फिर आप 1 2 इसमें डाल दो, 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 डालने में कंफ्यूजन तो नहीं, एस का हम 1 से स्टार्ट करते हैं ना, एस हमारा पहले ही आ जाता है, इसलिए 1 2 3 4 5 हम ऐसे ऐसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब पी की बात जो है, जब हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था, तो वहां पर हमने क्या देखा कि पी कहाँ से शुरू हो रहा था, सेकंड से शुरू हो रहा था, तो 2p, फिर 3p, 4p। ठीक, अब बारी आती है डी की। डी हमने क्या देखा था, डी कहाँ से शुरू होता, थर्ड वाली लाइन से डी हमारा शुरू हो रहा था, इसलिए डी कहाँ से शुरू होता है, 3d से। ठीक, अब हमें 32 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं बच्चों, तो चलो 32 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। वन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब काउंट कर लेते हैं कितने, 20 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए, 10 और हो गए, कितने हो गए, ठीक है, 30 इलेक्ट्रॉन हो गए और पी में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और। चलो, तो बच्चों यहाँ पर हो गए हमारे 32 इलेक्ट्रॉन फिल, हो गए 32 इलेक्ट्रॉन फिल। चलो, अब 32 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जो हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली है ना बच्चों, इनसे हम कई चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब हाईएस्ट एन की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या होती है, एन की वैल्यू यानी कि जो नंबर्स है ना, हाईएस्ट क्या है, एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू हाईएस्ट क्या है 4, यानी कि ये हमारा फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। कौन से पीरियड का, फोर्थ पीरियड, ग्रुप की बात नहीं हो रही, पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। तो हाईएस्ट एन की वैल्यू क्या है, 4 है, यानी कि ये हमारा 4 पीरियड का एक एलिमेंट है, ठीक। अगला हमारे पास यहाँ पर देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पी में है लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब दो चीजें हमें यहाँ से पता चलती है। अब ये जो चीजें हमें पता चली है 32 एटॉमिक नंबर की, क्या ये सही है, ये गलत है, चलो तो इन्हें एक बार चेक कर लिया जाए पीरियोडिक टेबल से। चलो, तो कहाँ पर है हमारा 32 एलिमेंट, ये रहा हमारा 32 वाला एलिमेंट, 32 वाला एलिमेंट। अब देखो कौन से पीरियड में 32 एलिमेंट, फर्स्ट, 1 2 4, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ पीरियड। तो बच्चों ये हमारा क्या हो रहा है, फोर्थ पीरियड में है। और कौन से ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है, बिल्कुल है पी ब्लॉक में। तो वही हमने यहाँ पर आगे अभी फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था कि क्या है, फोर्थ, एन का नंबर क्या है, 4 है, तो कौन से पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है, और ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है बच्चों, ठीक। चलिए, तो इतनी बात आई आपको समझ में कि कैसे जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो अब जो है आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। चलिए, पहले जो ट्रिक हमने पढ़ी इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम जो है क्या जान सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम पीरियड जान सकते हैं कि वो एलिमेंट जो है कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, साथ ही हम उसके ब्लॉक के बारे में भी जान सकते हैं कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है बच्चों। चलिए, तो पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब जो है हम इसको अच्छे से एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक। ठीक है बच्चों,
हमने कहा कि जो एनर्जी है इस तरीके से कुछ एनर्जी लेवल डायग्राम हमारा होता है बच्चों। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या कहा, यहाँ पर जो हमारी ट्रिक है, सो जा सो जा पढ़ के सो जा, पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा, फिर से दोबारा पढ़ के सो जा, फिर से दोबारा पढ़ के सो जा। ठीक है, तो इतना ही हमें सिर्फ याद रखना है। इतने से ही हमारे सारे क्या निकल जाएंगे, जितने भी हमें निकालने हैं, जितने भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी एलिमेंट्स की निकालनी, हम आसानी से निकाल लेंगे। अब नंबर कैसे देंगे उसमें कंफ्यूज मत होना। देखो एस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है एस। ठीक, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और अगला पी। पी देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पी देखो सेकंड से स्टार्ट हो रहा है ना, 2p से स्टार्ट हो रहा है। 1p तो होता ही नहीं है, 1p। यानी कि बच्चों अगर कहीं पर 1p लिखा दे दे, हो सकता है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई दे दे और वहां पर 1p में जो है 3 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए दे दे, तो आपको समझ जाना है 1p तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी, यानी कि गलत हो जाएगी। ठीक, तो p कहाँ से स्टार्ट होगा, 2p से। तो चलो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। अच्छा, अब डी की बात करते हैं बच्चों। तो डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3D से। ठीक, तो कई बार कंफ्यूजन करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए 2D लिखा रहता है कि 2D, क्या 2D में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसा लिखा रहता है। एमसीक्यू में आपको ज्यादातर देखने में क्वेश्चन मिलेगा कि ऐसा दिया रहेगा 5F, 2D, 3D और 6F, इस तरीके से दिया रहेगा 4, और आपसे पूछा जाएगा इनमें से करेक्ट क्या, कौन सा इनकरेक्ट है। बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है 5F 6F शायद यही इनकरेक्ट होगा। लेकिन बच्चों क्या है, 2D तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, इसीलिए 2D क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कहीं पर आपको ऐसा दिखा मिले 2D, तो आप क्या कर लीजिए, वहां पर आसानी से इनकरेक्ट वहां पर आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो डी कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से, तो 3D, 4D, 5D। अब एफ कहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों, देखो 4F शुरू हो रहा है। अगर कहीं पर 2F आपको देखा लिखा मिले, 3F लिखा हुआ मिले, तो आप क्या कर लेना, यानी कि आप ये समझ लेना कि ये तो क्या नहीं करते, एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। और जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीज तो गलत ही हुई। ठीक, तो यहाँ पर 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4F और 5F। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जी लेवल डायग्राम। चलो बच्चों, इसे अब आप नोट कर लो अच्छे से, फिर जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। चलिए, तो बच्चों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। दो एलिमेंट है अगर हमारे पास, 54 और 55, दो एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर है 54 और 55, तो आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको बताना है कि ये कौन से पीरियड के हैं, ठीक है, और कौन से ब्लॉक के हैं, कौन सा पीरियड है और कौन सा ब्लॉक है, ये भी आपको साथ में बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, एलिमेंट्स दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कौन से ब्लॉक का है, कौन से पीरियड का है। चलिए, तो सबसे पहले 54 वाला,
कर लेते हैं, जो 54 हमारा एलिमेंट है। इस तरीके से लिख लेंगे, सोजा सोजा पढ़ के सोजा, दोबारा पढ़ के सोजा, है ना। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, 4p में 6 इलेक्ट्रॉन, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4d में 10 इलेक्ट्रॉन, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। काउंट कर लेते हैं जो है 54 हो या नहीं हुआ। 6 7 8 9 10 11 12 18 20 30 36 38 48 48 तो यहाँ तक हो गया। 54 चलो, तो तक हो गया हमारे 54 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। 54 एलिमेंट्स यहाँ पर हो गए। अब जिसके एटॉमिक नंबर था 55, में भी सेम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 और 6s 1 यहाँ पर हो गए 55। अब बच्चों, अब देखो, अब हमने क्या किया, 54 और 55 तो एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट है हमारे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया। एक का एटॉमिक नंबर है 54, एक का एटॉमिक नंबर है 55। ट्रिक से हमने इजीली लिख लिया। अब अगर हम बात करें कि ये कौन से ग्रुप कौन से पीरियड के हैं और कौन से ब्लॉक के हैं, तो अगर हम ये वाला एलिमेंट देखें तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी में आ रहा है, यानी कि ये क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और यहाँ पर हाईएस्ट n की वैल्यू क्या है, 5 है, यानी कि ये क्या है, 5th पीरियड का है। 5th पीरियड क्या है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या है, 6th पीरियड का है। और कौन से ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट 54 और एलिमेंट 55 चेक करें तो आपको क्या दिखेगा, 54 तो पी ब्लॉक का है और 55 क्या है, हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है। साथ ही बच्चों 54 जो है 5th पीरियड का है और जो हमारा 55 है वो हमारा 6th पीरियड का है। आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको घर से 120, अगर कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 120 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 86 और 87 वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और कौन से ब्लॉक में ये लाई करते हैं, कौन से पीरियड में ये लाई करते हैं, ये भी आपको घर से करके आना है बच्चों। तो यह है आपका होमवर्क। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।